ओके, जीन पियाजे के सिद्धांत पर 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन जो है आपके सीटेट, यूपीटेट, बीएड, डीएलएड सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड, यानी जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक विकास। तो ज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन पियाजे का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? शिक्षक से, माता पिता से, स्वयं अनुभव से, किताबों से। तो आंसर सी इज करेक्ट, स्वयं अनुभव से। स्टार्टिंग का जो नॉलेज होता है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा सबसे पहले अपने से ही सब कुछ सीखता है, जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं, और कुछ समय बाद फिर वो दूसरों के द्वारा बताए जाने पर सीखता है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, निर्माणवाद या मानवतावाद? मानववाद। तो आंसर इज निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है मानसिक ढांचा, मतलब आप किसी काम को करने के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, उसको स्कीमा कहते हैं। नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। स्कीमा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? एकोमोडेशन। संतुलन की अवस्था को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं कि जब दोनों तरफ के रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड के, तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, संतुलित हो जाना। पियाजे के अनुसार विकास होता है अचानक, क्रमिक और चरणबद्ध, नियमित और तेज। तो आंसर इज बी इज करेक्ट, क्रमिक और चरणबद्ध तरीके से। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2, 3, 4, 5। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। सेंसरी मोटर की स्टेज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर अवस्था जो होती है, उसकी आयु क्या होती है? 0 से 2 साल। इस अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? बच्चा कैसे सीखता है? भाषा से, प्रतीकों से, इंद्रियों से, तर्क से। तो इंद्रियों और क्रियाओं से, मतलब अपनी इंद्रियां जो हैं, नाक, कान, आँख, सभी इंद्रियां हमारी जो हैं, और उनके फंक्शन से सभी चीज़ों को सीखता है। ऑब्जेक्टिव परमानेंस विकसित होती है सेंसरी मोटर में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या अर्थ है? वस्तु का स्थायित्व होना। परमानेंट से ही परमानेंस बना है, वस्तु का स्थायित्व हो जाना। खिलौना छिपाने पर बच्चा ढूंढे, यह किसका उदाहरण है? बच्चा जब खिलौना छिपाने के बाद ढूंढने का प्रयास करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव परमानेंस कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से 7 साल तक होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रतीकात्मक सोच। इकोसेंट्रलिज्म का अर्थ क्या है? अपनी ही बात पर अड़े रहना। ठीक है ना, अपनी ही बात को अड़े रहना क्या होता है?
इकोसेंट्रलिज्म होता है, नहीं कहते हैं लोग कि अरे बहुत ईगो में काम कर रहे हैं। ईगो यानी अपनी ही बात पर अड़े रहना कि नहीं हम जो कर रहे हैं वही सही है। बच्चा लंबे गिलास में पानी ज़्यादा समझे, बच्चा लंबे गिलास में पानी ज़्यादा समझे उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन। उसको बच्चे को लगता है कि लंबा गिलास रहेगा तो पानी उसमें ज़्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है? सेंट्रेशन है। प्री ऑपरेशनल अवस्था में कन्वर्सेशन पूरी तरह होता है, आंशिक होता है, नहीं होता है, उन्नत होता है। तो नहीं होता है, सही है। कंक्रीट ऑपरेशनल की एज 7 साल से 11 साल तक होती है। इस अवस्था में बच्चा समझता है क्या? अमूर्त विचार, ठोस तर्क, कल्पना, भावनाएं। ठोस तर्क। कंजर्वेशन विकसित होता है सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल में। कंक्रीट ऑपरेशन में। रिवर्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? उलटकर सोच पाना। रिवर्सिबल का मतलब ही होता है उल्टा, आगे गया पीछे आए, फिर पीछे आए तो आगे जाए। क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या है? वर्गीकरण करना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 11 से आगे की अवस्था को कहते हैं, ठीक है। 11 साल से ऊपर की अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में विकसित होती है क्या? अमूर्त सोच। वैज्ञानिक सोच किस अवस्था में होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। परिकल्पना बनाना किस अवस्था की विशेषता है? फॉर्मल ऑपरेशनल। यदि ऐसा हो तो क्या होगा? यह प्रश्न किसका उदाहरण है? अमूर्त सोच का। शिक्षा से संबंधित प्रश्न। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका है क्या? मार्गदर्शक। टीचर हमेशा डायरेक्शनल होता है, आदेश देने वाला नहीं, ज्ञान देने वाला नहीं, दंड देने वाला नहीं, मार्गदर्शक के रूप में। पियाजे रटने के बजाय किस पर जोर देते हैं? समझ पर। रटना किसी भी काम के लिए ठीक नहीं है। समझ कर सोच कर लिखेंगे, सही लिखेंगे। पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए बाल केंद्रित। सही है, बिल्कुल करेक्ट। बाल केंद्रित ही होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित होगा तो शिक्षक मनमानी करेंगे, पीटेंगे बच्चों को। बाल केंद्रित होगा तो बालक के अनुसार ही चलेंगे। सीखने की प्रक्रिया है, निष्क्रिय हो जाएगा तो बच्चा सीखना ही बंद कर देगा। सक्रिय, बाध्य, यांत्रिक। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? सामाजिक, नैतिक, विकासात्मक, व्यवहारिक। विकासात्मक। मिश्रित प्रश्न। सेंट्रेशन किस अवस्था में पाई जाती है? प्री ऑपरेशनल में। सेरिएशन का क्या अर्थ है? क्रम में लगाना। इक्विलिब्रिएशन का संबंध है संतुलन से। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास होता है अनुभव से। पियाजे का सिद्धांत अधिक जोर देता है किस पर? बच्चों पर। कंजर्वेशन ऑफ नंबर विकसित होता है कंक्रीट ऑपरेशनल में। बच्चा गुड़िया से बात करे, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एनिमिज्म। पियाजे के अनुसार विकास होता है असतत। पियाजे ने अध्ययन किस पर अधिक किया? बच्चों पर। पियाजे के अनुसार सीखना है व्यक्तिगत निर्माण। पियाजे का सिद्धांत उपयोगी है शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है फॉर्मल में। बच्चा कारण परिणाम समझता है कंक्रीट ऑपरेशनल।
पियाजे का सिद्धांत किस परीक्षा में पूछा जाता है? सभी में, सी टेट, बी एड, टेट सभी में पूछा जाता है। पियाजे के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है कौन? अनुभव। शिक्षक, पुस्तक, परीक्षा या अनुभव? अनुभव। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।